बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रयास कार्य पुस्तिका, एकदम लेटेस्ट नई कार्य पुस्तिका है, अभी वर्तमान में आई है, जो सत्र 2023-24 की है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, भाग विधि द्वारा 12, 14, 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना है, इन सभी को एक साथ लिखना है। जैसे 12, 14 और 18 का ज्ञात करना है तो इनको एक साथ लिखा, फिर इसमें 2 का भाग दिया, पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 ऐसे करेंगे। 2 का भाग दिया तो यहाँ 6 आ गया, फिर इसमें 2 का भाग दिया 7, इसमें 2 का भाग दिया 9। अब इनमें क्या कर रहा है वो, अब इसमें क्या है, जैसे अपन नियम के अनुसार जैसे अपन पढ़ते हैं उसके अंदर 2 का भाग देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जैसा किया वैसा ही हम करेंगे आगे। तो इसने शॉर्टकट में ये किया है कि इसने 3 का भाग दिया, इसमें 2 आ गया, इसमें जाएगा नहीं और इसमें 3 गया। तो अब सारी संख्या देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको गुणा के रूप में लिख लेंगे, ये जो आया इन सबको क्या है, गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 इनको लिखा, इनका गुणा करके जो 252 है ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से शॉर्टकट इसने अपने वैसे ही हम इसमें शॉर्टकट अपना रहे हैं। अगर आपको नियम से करना है तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहले 2 का भाग दिया, 77 का 77, 88 में 2 का भाग दिया 44, 132 में 2 का भाग दिया 66, फिर 2 का भाग दिया 77 का 77, यहाँ 22 आ गया और यहाँ 33 आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम 11 का भाग दे रहे हैं, तो 11 भाग देंगे, इसमें 7 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा और इसमें 3 का बार जाएगा। अब देखो सारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए इनको। अब अभाज्य संख्या इस आगे विभाजित नहीं हो रही है, ये सारी संख्या, इनका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 1848 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी इसका लघुत्तम लय से क्या हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। इस प्रकार तीसरे में देखिए, पहले 2 का भाग देंगे तो ये 24 में 2 का भाग दिया 12, इसमें दिया 15 और इसमें दिया 9। अब डायरेक्ट हम क्या करें, 2 का भाग देने के बजाय सीधा 3 का भाग दे देते हैं। तो 3 का भाग दिया, इसमें दिया 4 बार, इसमें भाग दिया 5 बार और इसमें भाग देंगे 3 बार, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या है, इसमें एक कॉमन 2 और भी आ रहा है, तो एक बार 2 का और भाग दे देते हैं। नहीं तो अपने डायरेक्ट यहाँ से गुणा करते तो भी ये सही था, लेकिन अब 2 से और कर देते हैं। 2 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। अब इनका गुणा कर लेते हैं, अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे ये इतने का, तो ये आ जाएगा 360, इसका लघुत्तम हो जाएगा 360। अब इसके बाद में देखिए चौथा है, इसके अंदर पहले 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, 135 है 135, इसमें हमने नियम के अनुसार किया है, जैसे तरीका होता है उसके अनुसार, अपने ये शॉर्टकट नहीं अपना है, पूरा तरीके से किया। देखिए, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 2 का भाग दिया 60, इसमें 2 का भाग दिया 45, फिर इसमें 2 का भाग देखो, इसमें जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, तो ये सेम टू सेम रहेंगे। इसमें 2 का भाग दिया 30, फिर इसमें 2 का भाग दिया 15, ये सेम चल रहे हैं साथ में। और अब 3 का भाग देंगे, अब 2 का भाग जाने, 3 का भाग दिया, इसमें भाग दिया 45, इसमें भाग दिया 5 और इसमें भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे, इसमें देंगे तो ये 15 आएगा, फिर इसका 5 का 5 और 15 में 5 का 3 का भाग दिया 5। अब 5 का भाग देंगे, ये 3, ये 1 और ये 1। अब क्या है, इनका गुणा कर लेंगे, ये यहाँ तक इतना है, इनका गुणा करेंगे तो ये 1080 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 35, 60, 75 इनका करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 35, ये 30 और ये 75 का 75 रहेगा, फिर 2 का भाग 35, 15 और 75 आ जाए, फिर 3 का भाग 35, 5 और 25, इसमें 5 का भाग देंगे 7, 1, 5। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2100 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इसका देखिए छठा, इनमें क्या करना है, 2 का भाग देंगे पहले तो ये आ जाएगा 10, 25 और 125, फिर 2 का भाग दिया 5, 25 और 125, फिर 5 का भाग देंगे 1, 5 और 25, फिर 5 का भाग दिया तो ये 1 का 1 रहेगा, 5 में 5 का भाग दिया 1 और इसमें दिया 5, यानी ये देखो ये इसका हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो ये 500 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं तो समापवर्तक ज्ञात करना है, मैं से ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 30 का लघुत्तम कर लेंगे अलग, 30 के भाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 45 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। इसी प्रकार 45 में 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। अब ये लिख लेंगे, ये अलग अलग लिख देंगे, इसमें जो कॉमन है वो लिख के गुणा कर लेंगे। अगर एक कॉमन है तो वही मैच से हो जाएगा, अगर 2 अच्छा तो इसमें देखिए 2, ये 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5, इसमें भी 3 और 5, ये लिख लिया और इनका गुणा कर दिया तो ये 15 आएगा, ये 15 मैच से हो जाएगा। इसी प्रकार 16 और 24, तो 16 का करेंगे तो ये 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार इसमें 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 3 दुए इसमें है, 3 दुए इसमें है और 3 दुए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दुए लिखेंगे
2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी इसका में से हो जाएगा 8। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 42, 48 और 46 इनका गुणा करना है। तो पहले 42 में 2 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1, और फिर 49 में 7 का भाग दिया 7, और फिर 7 में 7 का भाग दिया 1, 63 में 3 का भाग दिया 21, फिर इसमें 3 का भाग दिया 7, फिर 7 1। तो इनका अलग अलग लिखेंगे, और इनमें कॉमन एक ही चीज़ है, ये 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें 40, 72 और 36 इनका में से ज्ञात करना है। 2 का भाग दिया 20, फिर 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का 3 भाग दिया 1। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये इसका हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। तो इसमें क्या है, 2 2 कॉमन आ रहा है, इसमें ये 2, इसमें ये 2 और इसमें ये 2, 2 ही कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा, इसका में, इनका में से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के साथ ये कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। अब शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक के तरह हल करना। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करें। बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ प्लस माइनस का मैटर है। यहाँ पे आप प्लस वाले के चक्कर में रह जाओगे। यहाँ देखना है, ये माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, बहुत ध्यान से देखना है इसको अंदर। -10 से 3 अधिक, 3 अधिक का मतलब होता है 3 जोड़ते हैं तब ये अधिक होता है। अधिक का मतलब जोड़ना ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस 3 अधिक मतलब इसमें क्या है, 10 में 3 जोड़ेंगे, -10 में 3, और -10 में जैसे 3 जोड़ते हैं तो ये -10 में 3 ये कम हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। संख्या रेखा पर दर्शाना, देखो -10 यहाँ पे, इससे 3 बढ़ना मतलब क्या, 3 अधिक मतलब इस तरफ होगा, और कम होना मतलब इस तरफ होगा। तो ये अधिक हो रहा है, तो -10 से 3 अधिक यानी 1 2 और 3, ये -7 इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें कह रहा है -2 से 3 कम, -2 से 3 कम कह रहा है, -2 यहाँ पे और कम हो रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा। तो 1 2 और 3, ये -3 कम हो गए, तो ये -5 हो जाएगा, -5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान ज्ञात करें। जोड़ को प्रदर्शित करना है और उनका मान ज्ञात करना है। तो देखो 9 - 6 तो 3 ही होता है, ये तो आपको ही पता है। तो इसमें क्या करना है, 9 कहाँ है, प्लस के 9 है पहले, तो 0 से यहाँ तक देखो, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे। अब -6 इसमें से 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी वापस इस तरफ आएंगे, 6 यहाँ पे आ जाएंगे, ये उत्तर 3 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3, यानी माइनस होना है मतलब इस तरफ बढ़ना है, वापस इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, आपको बाईं ओर जाना है। इसका ख देखिए, -3 और -7 यानी -10 होते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 -1 -2 ये इस प्रकार से लिखना है, -3 यहाँ पे, और इस पे भी -7 यानी -7 यानी 7 इस तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए, यानी ये -10 इसका उत्तर आ जाएगा, -10 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका ग देखिए, इसमें क्या है, -8 और +4 है। तो -8 में से 4 जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -8 में से 4 और ये 4 प्लस के 4 बाहर निकल जाएंगे, तो माइनस के 4 बचेंगे। तो देखो -8 यहाँ पे था, अब प्लस का मतलब क्या है, इस तरफ जाना है। पहले -8 यहाँ पे आ गया, प्लस मतलब इस तरफ जाना है, तो इस तरफ जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 इस तरफ जाएंगे, तो ये मतलब -4 इसका उत्तर आ जाएगा। घ देखिए, -2 +8 और -2 यानी टोटल कितने होते हैं, देखो ये माइनस के प्लस के 8 है, और इसमें से माइनस के 2 और 4 6, माइनस के 6 जगह 2 उत्तर आएगा। तो पहले अपने क्या करना है, इस पर देखो यहाँ से 1 2 3 4 और 7 तक लिखते हैं, या -1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। पहले -2 यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों, -2 है, प्लस का 8 मतलब इस तरफ जाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ आ गए, +6 पे आ गए। अब क्या करना है, माइनस के 4 यानी वापस 4 इस तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, मतलब +2 उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई आकृति में से एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो कि पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें यह 0 है, यहाँ से इस तरफ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब एक एक का इस तरफ, और इस तरफ क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो जाएगा। तो बिंदु डी का पूर्णांक, यानी ये बिंदु डी है, इसका पूर्णांक +8 है, तो +8 वाला बिंदु, तो +8 यही है, तो +8 वाला डी ही होगा। पहले कह रहा डी बिंदु पूर्णांक +8 है,
और या जो अगर गलती से अगर -8 वाला पूछ रहा है तो -8 वाला मान लो है तो ये -8 वाला ई हो जाएगा, -8 वाला ई हो रहा है। और नहीं तो क्या अपने +8 वाला तो ये डी ही होता है, तो इसका डी ही उत्तर हो जाएगा। और अगर वो यहाँ पे गलती है भाई -8 पूछ रहा है तो फिर -8 का तो ये हो जाएगा ई। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो बिंदु ए देखो 0 से इस तरफ है, 0 से इस तरफ धनात्मक होता है, बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक, तो बी का यहाँ पे है तो यहाँ 1 2 3 4 मतलब +4 है, और ई का यहाँ पे है मतलब ये -8 है, ई -8 है। और बिंदु ड ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हो रहा होगा, अपने अनुमान लगा लेते हैं। मान लो एच के बारे में पूछ रहा होगा, ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो एच ये यहाँ पे है तो ये क्या है, ये ऋणात्मक है। एच क्या है, ऋणात्मक है। ये गलती से लिखा गया है, हिंदी वर्जन लिखा गया है, शायद तक ये एच हो सकता है, तो इसका मान क्या होगा है। अगर जी होगा, अगर मान लो ये जी पूछा है तो ये जी भी क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक ही होगा। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।